स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम इकिगाई सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी के बारे में, जिसको कहते हैं वाबी साबी। कभी आपने किसी पुराने कप को देखा है जिस पर हल्की हल्की सी दरार हो, लेकिन फिर भी उसे फेंकने का मन ना करे, या किसी पुराने पेड़ को जिसकी शाखाएं बिल्कुल बराबर नहीं हैं, तना टेढ़ा है, पत्तियां कहीं कम है कहीं ज़्यादा, फिर भी वह हमें खूबसूरत लगता है। शायद इसलिए क्योंकि प्रकृति कभी परफेक्ट नहीं होती, फिर भी खूबसूरत होती है। जापानीज़ फ़िलॉसफ़ी में एक बहुत प्यारा विचार है वाबी साबी। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन की खूबसूरती हर चीज़ के परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि उसकी अपूर्णता को स्वीकार करने में भी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी ज़िंदगी की तुलना अक्सर किसी आइडियल पिक्चर से करने लगते हैं। मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरी करियर जर्नी ऐसी होनी चाहिए, मुझे इस उम्र तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मेरे रिश्ते ऐसे होने चाहिए थे। और जब ज़िंदगी उस तस्वीर जैसी नहीं होती तो हमें लगने लगता है कि शायद कुछ गलत हो गया। लेकिन क्या सच में? एक पेड़ को देखिए, किसी तूफान में उसकी एक शाखा टूट जाती है और वह उस टूटी हुई शाखा को लेकर क्या ज़िंदगी भर दुखी रहता है? नहीं रहता। अगले मौसम में वहीं से कोई नई कोपल निकल आती है। शायद ज़िंदगी भी ऐसी ही है। कुछ चीज़ें टूटती हैं, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते, कुछ रास्ते हमें बीच में बदलने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी कहानी ख़राब हो गई, बस बदल गई है। और शायद इकिगाई का एक हिस्सा यह भी है, हर दिन अपने जीवन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने के बजाय जो जीवन हमारे सामने है उसमें अर्थ ढूंढना। हो सकता है आज आपके पास सारे जवाब ना हो सकता है आपको अभी तक यह भी पता ना हो कि आखिर आपको जाना कहाँ है। कोई बात नहीं, हर सवाल का जवाब आज ही मिलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जीवन धीरे धीरे खुलता है, जैसे सुबह की रोशनी, थोड़ी थोड़ी। और शायद हमें भी खुद को थोड़ा समय देना चाहिए, अपनी गलतियों के साथ, अपने अधूरे सपनों के साथ, अपनी कमियों के साथ, क्योंकि हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, हम हर दिन बन रहे हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, तो एक पुराने पेड़ को देखिए, उसके निशान, उसकी टूटी शाखाएं, उसका टेढ़ापन, उसकी खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं करते हैं, बढ़ाते हैं, यूनिक बनाते हैं। और शायद हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज़िंदगी का खूबसूरत होना ज़रूरी होता है, वो हमारे हाथ में है, फिर वो परफेक्ट हो या ना हो। अपने इस इम्परफेक्ट जीवन को प्यार से स्वीकार कर पाना भी हमारे इकिगाई तक पहुंचने का एक रास्ता है। इस बारे में हमें सोचना होगा और समझना होगा कि हर चीज़ में परफेक्शन मत ढूंढो, और परफेक्शन की डेफिनेशन समझो या बदल दो। देखो कि हमें खुद हमेशा रोज़ एकदम परफेक्ट प्राकृतिक दृश्य देखने को मिले तो बोरियत होने लगेगी। हम उस जगह बार बार जाना चाहते हैं जहाँ पे प्रकृति का आकार उबड़ खाबड़ हो और कुछ ऊंची नीची पहाड़ियाँ हों, या जंगल को आप देखो, जंगल भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रहा हो।
आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। मिलते हैं अगले एपिसोड